Meenakshi tutorial. Good morning my dear friends and my dear students. Today I will teach you the topic class 8 chapter 4 materials, matters and non-matters. In this video we will discuss mainly the physical properties of matters and non-matters. The first one we will discuss luster, the second one is hardness, the third one is malleability, and the fourth one is ductility, and the fifth one is sonoricity, and sixth one is conduction of heat, and seventh one is conduction of electricity. So, must watch the video carefully and listen it also. If you like, please comment and subscribe my channel Meenakshi Tutorial. Let's learn science with Pooja. Let's start the today's topic, materials. It are classified in two types, that is matters and non-matters. So the materials are classified into two types. The first one is matter and the second one is non-matters. Matters can be distinguished from non-matters on the basis of their physical and chemical properties. अब मैटर्स एंड नॉन मैटर्स को हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर. In this video, we discuss the difference between our matters and non-matters on the basis of their physical properties. First physical properties is physical state. Most matters are exist in solid state at room temperature. बहुत से matters जो हैं आपके solid state में मिलते हैं room temperature में. Non-matters may be exist in both solid और gaseous state. और जो non-matters हैं वो आपको solid state में भी मिलते हैं and gaseous state में भी मिलते हैं. Examples of metals: gold, copper, aluminium, etc. exist in solid state at room temperature. आपका गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे रूम टेम्परेचर में. नॉन मेटल्स एग्जांपल्स: सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. अब जो सल्फर और जो फास्फोरस है, ये जो दो नॉन मेटल्स हैं वो आपको सॉलिड स्टेट्स में मिलते हैं. एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. और वहीं पे आपका जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो कि गैसेस हैं वो आपको गैसियस स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर में. एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस? मर्करी इज अ मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. अब जो मर्करी है वो आपका एक मेटल है, बट ये आपको कौन सा स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर में. Exception in non-matters. Bromine is a non-metal which exists in liquid state at room temperature. ब्रोमीन जो है जिसका सिंबल Br होता है वो आपको नॉन मेटल है और वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर में. रूम टेम्परेचर was at 37 degree Celsius. Okay, must note that. Second point, luster. Generally, matters are lustrous. That means shiny and polished surface. आपको पता है जो मेटल्स हैं वो लस्टर होते हैं, मतलब उनमें शाइनी सरफेस होता है, उनका जो सरफेस होता है चिकना होता है, स्मूथ होता है. नॉन मेटल्स जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस और डल इन अपीयरेंस. और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं जनरली हम केस में देखें तो ये नॉन लस्टरस होते हैं, इसमें कोई शाइनी सरफेस नहीं होता, कोई पॉलिश सरफेस नहीं होता और इनका अपीयरेंस डल होता है. कंटिन्यू द सेकंड प्रॉपर्टी, लस्टर. एग्जांपल: गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर. अब आपने कॉपर देखा है, कॉपर के आप लोग यूटेंसिल्स यूज करते हैं. प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इनकी ज्वेलरीज बनती हैं क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है और ये आपके मेटल्स के अंदर आते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स: गोल्ड, सल्फर, फास्फोरस. ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के और इनके पास में लस्टर प्रेजेंट नहीं होता है. द थर्ड वन इज हार्डनेस. जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर. जनरली अगर अपन मेटल्स को देखें तो वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं.
एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, प्लैटिनम है, ये सब कैसे हैं आपके हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। जनरली नॉन मेटल्स में बी आर हार्ड एंड सॉफ्ट। अब जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, diamond is a non-metal which is a hardest known substance, whereas sulfur and phosphorus are soft in nature. अब आपने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं। जो डायमंड है वो इतना हार्ड है कि वो हार्डेस्ट नोन नॉन मेटल है। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो डायमंड है, और वहीं पे देखा जाए तो जो सल्फर और फॉस्फोरस है वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। And there will be some exception in metals also. The sodium and potassium are only metals which are soft and can be cut with a knife. अब metals में आपने generally क्या देखा कि metals hard होते हैं and strong होते हैं, but इसमें जो sodium and potassium है, sodium का formula Na and potassium का formula K are the only metals, ये ऐसे metals हैं जो कि इतने soft होते हैं कि आप इसको knife की help से cut कर सकते हैं। The next physical property is malleability. What is malleability? The property of material by which they can be bitten into a thin sheet without cracking is called malleability. वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल को हम बीट करते हैं और उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं और कोई भी क्रैकिंग नहीं आती इस प्रोसेस में, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं malleability. Metals are malleable, which means that they can be bitten into thin sheets. जो metals होते हैं वो malleable होते हैं, हम इनको easily thin sheets में convert कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ब्रेक इजली व्हेन बिटन, हैंस दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स। क्योंकि ये ब्रिटल नेचर के होते हैं तो इनको हम इजली ब्रेक हो जाते हैं जब हम इसको बीट करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो दे आर नॉन मैनेबल, ठीक है। सो मस्ट रिमेम्बर दैट कि नॉन मेटल्स आर non-malleable in nature. Example, aluminium and silver. Aluminium and silver metals ऐसे हैं जो कि आपके malleable property show करते हैं। Example, zinc and mercury are the two metals which are non-malleable. अब कुछ इसमें exceptions भी हैं कि जो जिंक एंड मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं तो हम उसको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपके दो एक्सेप्शन मेटल्स हैं जो कि आपके मेटल्स में आते हैं, बट इनको ये नॉन मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेकेंड, फिफ्थ पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। What is ductility? The property of material by which they can be drawn into thin wires without breaking is called ductility. वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसमें हम उसके वायर्स बना सकते हैं उस मटेरियल्स के विदाउट ब्रेक हुए, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। Metals are ductile, which means that they can be drawn into wires. अब जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हम उसके वायर्स बना सकते हैं मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, एज यू ऑल्सो नो दैट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर के हैं। दैट मीन्स दे ब्रेक डाउन, ये टूट जाएंगे जब हम इसको स्ट्रक करेंगे जब हम इसमें पीटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। एंड हैंस दे कैन नॉट बी drawn into wires, इसलिए हम इसको वायर्स के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। So must be remember that in short the metals are ductile and non-metals are non-ductile. Examples of metal which can show the ductility property: aluminium, copper and gold is the most ductile metals. ये आपके जो aluminium है, the symbol is Al, copper the symbol is Cu and gold the symbol is Au. ये most ductile elements हैं, ये बहुत easily आपकी ductility property show करते हैं। And there will be some exception in metals which can show the ductile property.
The exception one is zinc and mercury. The symbol of zinc is Zn and the symbol of mercury is Hg. Are two metals which are non-ductile. जिंक एंड मरकरी ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि आपके क्या हैं, नॉन डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. द सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कंडक्टिविटी. द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, and non-metals are the bad or a poor conductor of heat and electricity. and जो non-metals होते हैं वो आपकी poor conductor हैं और bad conductor हैं heat and electricity के. अब यहाँ term आता है what is conductivity. The property of material which can allow the heat and electricity to pass through them are called conductivity. ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, उसमें जो मटेरियल है वो अपने आप से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उस मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि दे आर कंडक्टिव इन नेचर, कि वो आपकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं. द सेवेंथ वन इज सोनोरस. मेटल्स प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड दैट मीन्स दे आर सोनोरस. जब हम मेटल्स को बीट करते हैं तो जो सब मेटल्स होते हैं वो एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक सूथिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसपे ये प्रूफ होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नेचर के होते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. जो नॉन मेटल्स है उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है. जब आप उसको बीट करते हैं कोई स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस है. द एथ एंड द लास्ट the physical property is the example. The gold, silver, aluminium, iron, etc. are the metals. अब gold जो है the symbol is Au, the silver the symbol is Ag, aluminium the symbol is Al, iron the symbol is Fe. ये कुछ आपके metals हैं जो कि आप इसको examples में लिख सकते हैं. And the carbon, sulfur, phosphorus, oxygen, etc. are the non-metals. अब आपका जो कार्बन, the symbol is C, and the sulfur, the symbol is S, phosphorus, the symbol is P, and the oxygen, the symbol is O. ये आपके कुछ non-metals हैं जो कि आप इसको example के form में non-metals में लिख सकते हैं. So, in this video, we can explain all the physical properties in the form of differences between metals and non-metals. If you like, please subscribe Meenakshi Tutorial. Here I can show some examples of non-metals. Here you can see the carbon. The carbon is black in color. There is no shining is present, so they are a non-lustrous. Red phosphorus is red in color. ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी शाइनी सरफेस नहीं मिल रहा है, सो ये नॉन लस्ट्रस नेचर के होते हैं. एंड द थर्ड वन यू सी द सल्फर, एंड द सल्फर इज फाउंड इन येलो इन कलर एंड देयर सरफेस इज नॉन लस्ट्रस. उनका जो सरफेस होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है. तो हियर यू कैन सी द थ्री मोस्ट नॉन मेटल्स: carbon, red phosphorus and sulfur. Here I can again show some of the uses of metals. For example, you can firstly see the gold, and gold is making use for the gold ornaments बनाने के लिए. जैसे silver है तो silver ornaments बनाने के लिए, platinum है तो platinum की jewelries available हैं, ठीक है, because they have a lustrous property. because ये क्या कौन सी property show करते हैं? lustrous property show करते हैं. The second one you see the silver, and the silver the use of silver is the most, बहुत ज्यादा use है. ये silver के ornaments बनाने के लिए use होते हैं, silver के wires बनाने के लिए use होते हैं, stainless steels में use होते हैं, ठीक है. so they are the different uses of the silver. The third one is mercury, and mercury is liquid at room temperature, and they are come under the category of metal, but there is an exception that the mercury is exist in liquid state at room temperature, so they can be used in a
थर्मामीटर। ठीक है, तो आप इसको थर्मामीटर में यूज होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मर्करी राइज होता है और आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम थर्मामीटर में मर्करी यूज करते हैं, जो कि आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है। एंड द फोर्थ वन इज कॉपर। Here you can see the copper wires because the copper can show the ductility property, क्योंकि जो कॉपर है वो मेटल है और वो आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। And the fifth one is aluminium. Here you can see the aluminium ornaments. Ornaments there aluminium utensils यूज करते हैं हम। ठीक है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी भी शो करता है। एंड समटाइम दे कैन ऑल्सो शो द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी दोनों है, प्लस इसमें शाइनी सरफेस है, सो दे कैन द लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी शो करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी दे हैव अ डिफरेंट यूजेस। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज आयरन। और आयरन को हम आयरन के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बनाने के लिए यूज करते हैं, नेल्स हैं इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। एंड द लास्ट वन इज जिंक। एंड जिंक ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आपके रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं इसके ऊपर, आयरन के ऊपर, और ये आपके मॉइस्चर एंड वाटर के कांटेक्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कांटेक्ट में नहीं आने देता है, सो दे कैन बी प्रिवेंटेड द रस्टिंग ऑफ आयरन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो दे आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल।